कृष्णं वंदे जगत गुरु। मैं भगवान श्री कृष्ण को जो जगत के गुरु हैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 31 का भी हम पाठ करेंगे। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्ते यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। यज्ञशिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। ऐसे योगी जन यज्ञ से जो बचा हुआ भोजन होता है उसी को पाते हैं, यानी भगवान को भोग लगाकर ही भोजन पाते हैं। ऐसा भोजन अमृत के समान होता है। जो लोग भगवान को भोग लगाए बिना ही खा लेते हैं वह भोजन विष के समान है। तभी कहा है तीसरे अध्याय का ये 13वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टा अशिन्न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। इसलिए आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। ऐसे लोगों की क्या गति होती है? यान्ति ब्रह्म सनातनम। यान्ति होता है प्राप्त होना, इसका मतलब है सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे लोग। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। ये सभी यज्ञ करने वाले, यज्ञों के ज्ञाता, यज्ञों द्वारा शुद्ध होकर यज्ञों के अवशिष्ट को ग्रहण करके अमृत रूपी भोजन को चख कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं।